नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। CCRT वैकेंसी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में 12वीं पास भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में 12वीं पास कैंडिडेट के लिए भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह 28 सितंबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र ये सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की अंदर आने वाला एक केंद्र है, जिसके अंदर मिशन मोड में भर्ती निकाली गई है, जिसका नाम रखा गया CCRT। इसमें बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के पद निकाले गए हैं, जैसे कि लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संपादक, हिंदी, अंग्रेजी, वीडियो एडिटर, इनके अलग अलग पद रखे गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में 12वीं पास 22 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संपादक, वीडियो एडिटर, प्रलेख सहायक, शिल्प प्रशिक्षक एवं समन्वयक, हिंदी अनुवादक, लेखा लिपिक, LDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि पद निकाले गए हैं। इसमें महिलाएं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। अगर आपको ऑफलाइन फार्म चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यह हमारे जो नंबर है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से, ताकि हम आपको PDF का जो फॉर्म का PDF है वो आपको भेज सकें। इसके लिए फ़ीस रखी गई है 500 रुपये और SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके लिए आपको फ़ीस जमा कराने के लिए आपको DD बनवाना होगा। DD के माध्यम से आप अपना फॉर्म अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। CCRT भर्ती आयु सीमा, इसके लिए अधिकतम सीमा 35 वर्ष रखी गई है और अन्य पदों के लिए 30 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। यानी कि सबसे कम 18 साल है और अधिकतम 30 और 35 साल है। आयु की गणना 28 अक्टूबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी और नियमानुसार इसमें आयु में छूट भी मिलेगी। CCRT शैक्षणिक योग्यता, इस भर्ती में लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास की योग्यता रखी गई है और अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए और हिंदी में 30 होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य पदों के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अलग अलग डिग्री, डिप्लोमा रखी गई है। चयन प्रक्रिया, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ट्रेड टेस्ट या साक्षात्कार होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। CCRT भर्ती आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए अभ्यर्थी को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, या फिर इसी वीडियो में आपको आगे बता देंगे किस प्रकार से ऑफलाइन आवेदन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको हम सबसे पहले आवेदन फार्म दिखा देते हैं। ये आपका आवेदन फार्म है, एप्लीकेशन परफॉर्मा। इसके अंदर आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होगा। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो लगानी होगी और इसके बाद आपको 1 बाय 1 आपकी सारी जानकारी यहाँ लिखनी होगी। जैसे कि नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि बड़े लेटर में। जैसे आपका नाम अमित है तो आप AMIT इस प्रकार से कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे। फादर्स नेम, सब कुछ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका जन्म कहाँ हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, आपका धर्म कौन सा, यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपका जेंडर लिखना होगा, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। इसी प्रकार से आगे आपको जानकारी भरनी है। आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 1, 2, अगर आपके पास एक कॉन्टैक्ट एक लिखिए, 2 है तो दोनों लिख दीजिए। ईमेल ID भी लिखनी होगी, कैटेगरी भी लिखनी होगी। स्पेशल कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे PWD, एक्स सर्विसमैन या EWS, तो आप यहाँ भर सकते हैं। आपको आपकी जो एसेंशियल एजुकेशन कंप्लीट है या फिर अभी आपका रिजल्ट ड्यू है, वो भी उसकी जानकारी भी आपको यहाँ देनी होगी।
एड्रेस लिखना होगा, एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों लिखने होंगे। अगर सेम है तो सेम लिख सकते हैं। प्रेजेंट, अभी आप कौन सी जगह काम कर रहे हो उसकी जानकारी यहाँ देनी होगी। और आपका जो एजुकेशन है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ 1 बाय 1 भरनी होगी। और उसके बाद ये डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ आपको अगर पहले से आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। अगर और कोई जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हैं डिटेल ऑफ 2 रेफरेंस, 2 जनों का जो रेफरेंस होगा वो आपको यहाँ देना है, किसी का भी दे सकते हैं आप। कैरेक्टर, और आपको अपने बारे में कोई जानकारी है, जैसे कि हैव यू एवर बीन सब्जेक्टेड टू एनी डिस्क्लेमर एक्शन, आपके ऊपर किसी ने कोई केस किया हुआ है, या फिर आपके कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। अगर कोई भी नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हैं, सिंपल। इसके बाद आप यहाँ डिमांड ड्राफ्ट की जानकारी लिखेंगे, डीडी नंबर, डीडी डेट और अमाउंट और बैंक का नाम और एड्रेस। इसी प्रकार ये चेक लिस्ट है, आपको यहाँ सारी जानकारी देनी है। आपने 10वीं की मार्कशीट लगाई है तो आप यहाँ लिखेंगे 10वीं की मार्कशीट हमने लगा दी है और हमने 1 नंबर पे लगाई है, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे आपको सीरियल वाइज सारी जानकारी यहाँ देनी है। और सारी जानकारी देने के बाद आपको ये सिग्नेचर करना है और यहाँ आपके प्लेस और डेट लिख के आपको फॉर्म पोस्ट करना होगा। कौन से एड्रेस पे पोस्ट करना है वो हम आपको बता देते हैं। इसका जो ऑफिस का एड्रेस है वो हम आपको बता देते हैं ना। एक आपको जो ये एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर पोस्ट करना है ताकि आपका फॉर्म गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉपी एडिटर, हिंदी, इंग्लिश, वीडियो एडिटर और भी है। तो काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई, तो आप जो भी पोस्ट में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पे चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको ये पीडीएफ भेज सकें। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।